टीवी 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। आज खास चर्चा करेंगे नारी शक्ति को वंदन पर। संसद के विशेष सत्र के तीसरे दिन नारी शक्ति वंदन बिल लोकसभा में पारित हो गया है। इस बिल के समर्थन में 454 और खिलाफ में 2 मत डाले गए। 7 घंटे से ज्यादा समय तक चली बहस के बाद मतदान किया गया। बहस में सोनिया गांधी से लेकर अमित शाह तक ने सदन में अपनी बात रखी और आज राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक की अग्नि परीक्षा है। तो राज्यसभा में कार्यवाही लगातार जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सबसे पहले संबोधित किया, उनका संबोधन चल रहा था। इसके बाद बीजेपी की तरफ से, एनडीए गठबंधन की तरफ से 14 महिला सांसद अपना पक्ष रखेंगी, अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगी, इस बिल के बारे में बताएंगी। साथ ही विपक्ष की तरफ से अगर कांग्रेस की बात करें तो 4 महिला सांसद जो है अपना पक्ष रखेंगी। तो नारी शक्ति वंदन विधेयक कल लोकसभा में पेश हुआ और कल ही लोकसभा में पास भी हो गया। आज इंतजार राज्यसभा का है क्योंकि राज्यसभा में कार्रवाई जारी है। इस दौरान आज ये बिल राज्यसभा में पेश होना है और पूरी संभावना है कि आज ही ये पास भी हो जाएगा। इसको लेकर चर्चा का दौर लगातार जारी है। कल लोकसभा में 8 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई, उसके बाद बिल पास हुआ और राज्यसभा में अब चर्चा जारी है। रिटायर्ड जज करते हैं, इसके अंदर चुनाव आयुक्त के एक प्रतिनिधि भी होते हैं और भी 2-3 संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं जो चुनाव की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए होते। और इसके कानून के तहत सभी मान्य राजनीतिक दलों के एक-एक सदस्य भी उस डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर होते हैं। अब 1/3 मान्यवर 1/3 सीटों का रिजर्वेशन करना है तो वो सीटों कौन तय करेगा? ये जो कह रहे हैं क्यों नहीं कर देते, कौन करे? हम करें और फिर वायनाड रिजर्व हो गया है तो आप क्या करोगे? हमको कहोगे कि भाई पॉलिटिकल कर दिया। ओवैसी साहब नहीं, अगर हैदराबाद रिजर्वेशन रिजर्व हो गया तो कहोगे कि भाई पॉलिटिकल रिजर्वेशन कर दिया। इसलिए ये बहुत अच्छा है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन जो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग से चलता है, हर राज्य में जाकर, हर क्षेत्र में जाकर ओपन हियरिंग देकर ट्रांसपेरेंट पद्धति से इसका नीति निर्धारण करता है, वो डिलिमिटेशन कमीशन से इसका निर्धारण हो। इसके पीछे केवल और केवल पारदर्शिता का ही सवाल है। मान्यवर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति वंदन अभियान 2023 के समापन में करी हुई। धुएं से बनी हुई रसोई से लेकर रोशनी से जगमगाती हुई स्टेडियम तक भारत की स्त्री का सफर बहुत लंबा है, लेकिन आखिरकार उसने मंजिल को छू लिया है। उसने जन्म दिया, उसने परिवार चलाया, उसने पुरुषों के बीच तेज दौड़ लगाई और असीम धीरज के साथ अक्सर खुद को हारते हुए लेकिन आखिरी बाजी में जीतते। 2013 में 2 भयंकर घटना हुई इसी बिल में। 2011 में जब 2010 में यह बिल पास हो गया राज्यसभा में, और जब यहां 2011 में जिसको कि ये लागू नहीं करना चाहते थे बिल लेकर आए, और जब बिल इधर से इंट्रोड्यूस हो रहा था तो इन्हीं के सहयोगी दल के सांसदों को इसी कांग्रेस ने इसी बिल में पीटा सा। 2 बिल था, एक महिला रिजर्वेशन का 2011 में और 2013 में प्रमोशन इन रिजर्वेशन। और प्रमोशन इन रिजर्वेशन में मैं जब बात करूंगा तो ये पूरे के पूरे बेंच खड़े हो जाएंगे सर। यही वी नारायण स्वामी बिल को पेश कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह शेड्यूल कास्ट थे सर, ये कहते अधिकार की बात, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं सर। यही यशवीर सिंह यहां पार्लियामेंट में उस तरफ से गए, वी नारायण स्वामी का उन्होंने बिल खींच लिया। इस पार्लियामेंट में, इसी लोकसभा में सर
सबसे पहले बिल में यदि उसका कॉलर पकड़ने के लिए कोई आया तो यही मैडम। इसी के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव हमारी सहयोगी आर्या चतुर्वेदी जुड़ गई है, साथ ही दिल्ली से लाइव अवनीश तिवारी जुड़ चुके हैं। आर्या, सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं। जिस तरह से कल लोकसभा में ये बिल पहले पेश हुआ, पारित भी हो गया, पास भी हो गया, साथ ही अब राज्यसभा में कार्रवाई जारी है और जिस तरह से विपक्ष का समर्थन मिल रहा है, कह सकते हैं कि आज ही राज्यसभा में भी शायद पास हो जाए। बिल्कुल रियाज, जिस हिसाब से ये कल बिल पास हुआ है और विपक्ष का एक समर्थन मिला है और 454 वोटों के साथ ही ये पास हुआ है, लेकिन जो विपक्ष का समर्थन मिला है वो ओबीसी कोटे के अंदर कोटे की मांग की जा रही है, चाहे फिर वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या तमाम विपक्षी नेताओं की बात कर ली जाए, सभी ने इस बिल का समर्थन तो किया है रिया, लेकिन कोटे के अंदर कोटे की मांग की गई है वो ये कि एससी, एसटी, ओबीसी की जो महिलाएं हैं उनके लिए कुछ अलग से किया जाए। तो ये कोटे के अंदर की कोटे की सियासत अभी तक जारी है और यही वजह है कि राज्यसभा में भी इस पर चर्चा हो रही है। और अब देखने वाली बात रिया ये होगी कि राज्यसभा में ये बिल कैसे पास होता है। हालांकि उम्मीदें यही हैं कि लोकसभा में अगर ये बिल पास हो सकता है तो राज्यसभा में भी इजीली पास हो जाएगा, लेकिन जो विपक्ष की मांगे हैं, विपक्ष की शर्तें हैं, उसके साथ क्या कुछ होगा, क्या सरकार उस पर ध्यान देगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि सोनिया गांधी ने भी कल बोला था कि उन महिलाओं के लिए कुछ अलग से करना चाहिए। कोटे के अंदर कोटे वाली बात जो हो रही है रिया, ओबीसी, खासकर ओबीसी को लेकर लगातार, चाहे फिर असदुद्दीन ओवैसी हो, मायावती जी हो या फिर तमाम विपक्षी नेता हो, जो लगातार ओबीसी कोटे की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये महिला जो नारी शक्ति वंदन बिल लाया गया है वो सबके लिए इक्वल है, किसी के लिए कुछ अलग से निर्धारित नहीं किया जाएगा। रिया, बिल्कुल आर्या, जिस तरह से बात यही आ रही है कि विपक्ष सहयोग तो कर रहा है, समर्थन दिया है, लेकिन किंतु परंतु के साथ कुछ कल उन्होंने सुझाव भी दिए। विपक्षी जिन नेताओं ने कल संबोधन दिया उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए, अपनी बातें भी रखी, कुछ चिंताएं भी व्यक्त की। जैसा आपने कहा कि सोनिया गांधी ने ये बोला है कि एससी एसटी की तर्ज पर जो है ओबीसी को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसमें तो आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात हो रही है। बताया कि कोटे के अंदर कोटे की बात चल रही है, यानी कि आरक्षण के अंदर भी आरक्षण की मांग की जा रही है। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब आपकी सरकार में, यानी कि देवगुणा की सरकार में 1996 में जब ये बिल लाया गया तब कोई आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात नहीं की गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में लाया गया 1999 के बाद 2 बार लाया गया, उसके बाद भी उस टाइम में भी आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात नहीं की। और जब 2010 में मनमोहन जी की सरकार में ये बिल राज्यसभा में पेश हुआ था, पास भी हो गया था, तब भी आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात नहीं की गई थी। और वो दौर याद होगा रिया, 2010 में जब लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह और शरद यादव, ये तीनों की तिगड़ी ने मांग की थी कि आरक्षण के अंदर आरक्षण दिया जाए, यानी कि तब भी ओबीसी की मांग इन नेताओं की तरफ से की गई थी। तब सोनिया गांधी हो या फिर कांग्रेस की पार्टी के तमाम नेताओं ने ये बोला था कि ये गलत बात है, आरक्षण के अंदर आरक्षण की कोई जरूरत ही नहीं है, सबके लिए इक्वलिटी की बात हो रही है। यानी कि जो महिला बिल था, महिला आरक्षण बिल था, वो सारी महिलाओं के लिए बराबर है। लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार में ये पेश किया गया है, इस बिल को समर्थन तो विपक्ष ने दिया, लेकिन अब आरक्षण की बात की जा रही है। और यह 2010 में लोकसभा में ये बिल पास नहीं हो पाया था, क्योंकि तब भी जो विपक्षी नेता थे उस टाइम के, तो उन्होंने आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात की थी, यानी कि कोटे के अंदर कोटे की बात की गई थी। और कहीं ना कहीं ये भी बोला गया था कि अगर ऐसा नहीं होता तो वो अपना समर्थन नहीं देंगे। और लोग राज्यसभा से कई नेताओं ने वॉकआउट भी कर दिया था। तब का दौर और अब का दौर में यही है कि तब मांग की जा रही थी और अब जो कांग्रेस पार्टी है वो भी मांग कर रही है कि कोटे के अंदर कोटे निर्धारित किया जाए और कहीं ना कहीं ओबीसी, एसटी, एससी महिलाओं के लिए कुछ अलग से किया जाए। रिया जी बिल्कुल आ रहा है, जिस तरह से हालांकि सहयोग पूरा मिला है सभी विपक्षी दलों की तरफ से। सिर्फ एआईएमआईएम की बात करें तो उनके 2 सांसदों ने कल जो है इसका विरोध किया था, इसके पक्ष में वोट नहीं दिया था। लेकिन आज की अगर बात करें, राज्यसभा में बिल पेश होना है, जेपी नड्डा की बात करें तो उनकी जो ओपनिंग स्पीच थी वो चल रही थी। उसके बाद 14 महिला सांसदों की टीम जो है वो अपना एक तरह से चर्चा में आगे आएंगे बीजेपी की तरफ से, साथ ही कांग्रेस की तरफ से भी 4 महिला सांसदों को चुना गया है अपना पक्ष
पक्ष रखने के लिए। लेकिन आर्या, अगर बात करें जिस तरह से तमाम जो विपक्षी दल है इसका सहयोग तो कर रहे हैं, लेकिन जो क्रेडिट की लड़ाई है, आखिर किसको इस बिल का क्रेडिट जाता है? जहां कांग्रेस कह रही है कि ये राजीव गांधी जी का सपना है, हमने सबसे पहली बार महिला आरक्षण की बात कही थी, वहीं बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के शासन में ये बिल आ रहा है, पेश हो रहा है, बीजेपी इस पे अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, तो इस पे भी सियासत जो है लगातार जारी है। आर्या, बिल्कुल बिल्कुल रिया, श्रेय और सियासत लगातार जारी है, क्योंकि सभी को इस महिला आरक्षण बिल को के लेकर श्रेय चाहिए, चाहे फिर वो कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये राजीव गांधी का सपना था जो अब पूरा हो रहा है। कल सोनिया गांधी ने भी लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान ये बात की कि उनके पति राजीव गांधी का ये सपना था और अब ये पूरा हो रहा है। लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि वो महिला आरक्षण बिल और ये नारी सशक्तिकरण, नारी शक्ति वंदन है, इसमें काफी चीजें संशोधन की गई हैं, तो ये उससे अलग बताया जा रहा है। लेकिन अगर बात विपक्षी नेताओं की जाए तो उनका सभी का कहना है कि ये कांग्रेस के टाइम पर बिल लाया गया था, 2010 में पास नहीं हो पाया था, तो अब किया जा रहा है। लेकिन लगातार बीजेपी ये आरोप लगा रही थी कि आप 2010 के बाद आपके पास 4 साल थे, 2014 तक आपकी सरकार थी, तब आखिरकार आपने क्यों नहीं ये बिल पास करवा पाया? कहां कमी रह गई थी, कहां डर था? क्योंकि रिया 2010 में जब ये बिल लाया गया था राज्यसभा में और जब ओबीसी को लेकर ये मांग की गई थी, आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात की गई थी, उसके बाद लालू यादव और शरद यादव और मुलायम सिंह मनमोहन से मिले हुए थे। उस टाइम के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन जी, उनसे मिले हुए थे, मीटिंग भी हुई थी, लेकिन उसके बाद दोबारा कभी इस महिला आरक्षण बिल का इन 4 सालों में जिक्र नहीं किया गया। उसको लेकर अब बीजेपी सवाल उठा रही है कि अगर आप इसका क्रेडिट लेना चाहते हो तो 4 साल जब आपके पास टाइम था तब क्यों नहीं पास करवाया? तो ये जो श्रेय लेने की सियासत है वो लगातार जारी है। रिया, बीजेपी से अपना एक मास्टर स्ट्रोक बता रही है, एक प्लान बता रही है, मिशन बता रही है, नारी शक्ति वंदन को पीएम मोदी का मिशन बताया जा रहा है। और दूसरी तरफ सोनिया गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो, तमाम विपक्षी नेता हो, लगातार कह रहे हैं कि ये क्रेडिट लेने का काम बीजेपी कर रही है। कल आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने भी बोला कि ये एक सिर्फ जो बीजेपी है वो क्रेडिट लेने का काम करती है। आप उसका हाईवे का उद्घाटन करो, हाईवे का तो वो क्रेडिट बीजेपी ले लेती है। आप कोई भी चीज लाइए लेकिन उसका क्रेडिट बीजेपी लेती है। तो ये श्रेय पर सियासत लगातार जारी है। लेकिन रिया, अहम बात तो ये है कि कल लोकसभा में इतिहास रचा गया, 27 सालों का वो दौर रहा, जो 27 सालों में नहीं हो पाया वो कल हुआ। क्योंकि 27 सालों से अगर बात की जाए रिया, 2010 में भी राज्यसभा में पास हो गया था लेकिन लोकसभा में नहीं पास हो पाया। और ये बिल पहले लोकसभा में पास होता है, अब राज्यसभा में इसकी अग्नि परीक्षा है। लेकिन उम्मीदें यही लगाई जा रही हैं कि अगर राज्यसभा में इतिहास रचा जा सकता है तो लोकसभा में अगर इतिहास रचा जा सकता है तो राज्यसभा में भी आसानी से हो जाएगा। हमारे साथ हमारी सहयोगी भी रूही लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रूही, जिस हिसाब से ये बिल लाया गया, काफी सियासत, श्रेय पर सियासत लगातार जारी है, चाहे फिर वो विपक्ष की पार्टी कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, लगातार सब अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हमारा बिल है, हम लाए। बात की जाए कि हम लाए से हटकर कि लोकसभा में पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास होने वाला, आम महिलाओं को इससे कितना फायदा होगा? देखिए, जब इस बिल को लाया गया और लोग जब कयास लगा रहे थे कि विशेष सत्र बुलाया गया है तो बड़े बड़े मुद्दे रखे जाएंगे, और भी बहुत मुद्दे थे जिस पे बात करनी थी, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया जाएगा। अब जब ऐसे में लोकसभा से बिल पास हो गया है, सिर्फ दो वोट जो विरोध में पड़े थे उसके, और आज राज्यसभा में इसको रखा गया है। खुद जेपी नड्डा ने इसको लेकर पूरी बात बताई है, किस तरह महिलाओं को आगे कर। ये नहीं कि ये लेडीज फर्स्ट अभी चला है, ये जो एक वर्ड है जेपी नड्डा ने जो राज्यसभा में बोला कि लेडीज फर्स्ट आज से नहीं है। अगर हम अपनी धार्मिक चीजें देखें या अपनी सभ्यता देखें, अपनी संस्कृति देखें, तो हमेशा हमने महिलाओं को आगे करा है हर एक चीज में, और महिला हर चीज में अच्छी रही है। क्योंकि उन्होंने एक चीज ये भी जिक्र करा था कि जब हम अपने घर में महिलाओं को देखते हैं वो किस तरह घर की एक फाइनेंशियल से लेकर एक चीज कंडीशन को मेंटेन करती हैं, तो जाहिर सी बात है जब महिला बढ़ेंगी और उनका परसेंटेज बढ़ेगा तो चीजें और अच्छी हो पाएंगी। लेकिन
जब सभी पार्टियां लेकिन लगा रहे हैं तो हम भी एक लेकिन लगा देते हैं, लेकिन अभी इसको बड़ा समय लगने वाला है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया तो ये लागू कर दिया जाएगा। लगभग समय इसको 5 से 6 साल का इसको प्रोसेस लग जाएगा। लेकिन अब होड़ की बात आ रही है, क्रेडिट की बात आ रही है, लोग हर पार्टी उठ के ये कह रही है कि ये तो हमारा है, ये तो हमारा है। तो मैं हमारे सबके ही क्वेश्चन ये है, अगर ये आपका है तो ये पहले क्यों नहीं पास हुआ, तो ये अब नौबत क्यों आई? अब बीजेपी का भी 2014 से अब मान लें कि सरकार चलती आ रही है भाजपा की, तो बहुत टाइम तो उनके पास भी चाहते थे, वो पहले भी इसको क्लियर कर सकते लेकिन अब भी क्यों क्वेश्चन और खड़े हो रहे हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टी हो या सत्ता में पार्टी हो, लेकिन क्वेश्चन बने हुए हैं दोनों ही के लिए। एक तीर से दो निशाने, यानी कि आने वाले चुनाव के टाइम पर ये बिल लाना, 10 साल आपके पास थे, जिस हिसाब से विपक्ष दल लगातार आरोप लगा रहा है कि एक तीर से दो निशाने किए गए। 9 साल आपने राज किया, क्यों नहीं लाए 9 सालों में, और इधर से 29 तक लाना, मतलब कई सारी चीजें, कई सारे प्रोसेस हैं उसके होने के बाद इससे लागू किया जाएगा। लेकिन रूही, यहाँ पर बात यह है कि जिस हिसाब से आरोप लगाए जा रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल तो आप ले आए हैं, लेकिन यहाँ पे उन महिलाओं के लिए क्या फायदा होगा जो आम तबके से हैं, जो गरीब लोग हैं, या फिर ये आरक्षण लाना सिर्फ जो रईस लोग हैं या यूं कह के जिनका पॉलिटिशियन से कोई ना कोई कनेक्शन है, उनके पति रह चुके हैं, उनके पिता रह चुके हैं, उन्हीं को फायदा मिलेगा और उन्हीं की जो शक्ति है वो मजबूत होगी। अगर हम नीचे स्तर की बात करें तो हम आर्या देख सकते हैं कि जो ग्रामीण और पंचायत महिलाएं हैं 15 लाख है, और 15 लाख का आंकड़ा कम नहीं होता। तो जो लोग कह रहे थे कि खानदानी होंगी या बड़े ऐसा पॉलिटिकल परिवार होगा जिससे महिलाएं ली जाएंगी, लेकिन ऐसी भी हमें बात नहीं दिख रही है, क्योंकि हम जो तस्वीर देख रहे हैं, जो हम आंकड़ा देख रहे हैं, अगर हम पंचायत महिलाओं की बात करें तो उसमें आंकड़े बढ़ते हुए नजर हमें आ रहे हैं। लेकिन इसका फायदा सभी को ही होगा, क्योंकि महिला आगे बढ़ रही है। हमेशा भारत में क्या कहा गया है कि वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करी गई है, महिला शक्तिकरण की बात करी गई है। अब ऐसे में बिल आ गया है और इस बिल के पक्ष में सभी पार्टियां हैं, लेकिन हर कोई लगा रहा है, लेकिन पक्ष में हर कोई पार्टियां। और यहाँ के जो आम महिलाओं की या पब्लिक की आप बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं इस पर अपनी खुशी जाहिर कर रही हैं और जता रही हैं। आपने सुना होगा जब सोनिया गांधी ने बोला था संसद में कि इसका अगर श्रेय किसको दिया जाए और इसकी शुरुआत किसने करी थी, तो राजीव गांधी ने करी थी। महिलाओं को इतना एक आगे बढ़ाने के लिए राजीव गांधी ने शुरुआत करी और वो यही चलती आई है। लेकिन 2010 में जब राज्यसभा से पास आ गया था तो आपने क्यों लोकसभा से ये क्यों नहीं करवाई? क्वेश्चन लोगों का अब भी अटका हुआ, क्योंकि गठबंधन की सरकार थी। अगर आप लोकसभा से पास करवाते तो ऐसे बहुत सी और जो छोटे दल आपके साथ मिले हुए थे और ऐसी पार्टियां थी जो इसके समर्थन में नहीं थी। अब इसके काउंटर अगर हम बात करें तो आपने निशिकांत दुबे को सुना ही होगा, जब उन्होंने भी संसद में ये बात बोली कि सपा की जो सांसद थे उनका सबसे पहला ग्रीवान पकड़ने वाली सोनिया गांधी थी। उन्होंने एक बड़ा कटाक्ष सोनिया गांधी पे ये सवाल कराया जो सभी उठा रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन आर्य दब भी देखने वाली बात है, हमें ये नहीं देखना है कि पार्टियां किस चीज़ों को लेकर विवादित कर रही हैं, क्या विवादित बयान दे रही हैं कि ये हमने करा, ये हमने करा। मुझे लगता है कि ऐसे बयान किसी भी पार्टी को नहीं देना चाहिए। ये महिलाओं के लिए हो रहे हैं, आने वाला जो हमारा एक फ्यूचर है वो सुधरेगा, महिला आगे बढ़ेंगी। और मुझे लगता है कि एक टाइम कभी ऐसा भी होगा कि 50-50% महिला और पुरुष शायद हमें देखने के लिए मिलेगा, संसद भवन में बैठे होंगे। लेकिन अभी इसमें भी लंबा टाइम है। और एक चीज़ और है कि इन्होंने एक लिमिटेड टाइम दिया है 15 साल बाद, फिर 15 साल बाद फिर इस पर चर्चा करी जाएगी। अगर महिलाओं के लिए सब इतना कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये आगे के लिए परमानेंट करना चाहिए। बल्कि आप अगर 33% का परमानेंट कर देते हैं तो इसे और बढ़ाने की बात करनी चाहिए, या ताकि ये नहीं कि आप 15 साल का एक लिमिटेड टाइम दे रहे हैं और उसके बाद फिर दोबारा चर्चा करनी चाहिए। इस पर भी शायद अगर सरकार ध्यान दे और कुछ पॉसिबल या चीजें हो पाए कि हमारे साथ अवनीश भी जुड़े, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। आर्या, अवनीश जी, जिस तरह से इस बिल की बात करें तो कहीं ना कहीं जितने भी विपक्षी दल हैं उन्होंने अपना सहयोग जरूर दिया है, लेकिन किंतु परंतु के साथ सभी विपक्षी दल जो है अलग अलग राग जो है अलाप रहे हैं।
बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस कह रही है कि कोटे के अंदर कोटा दो, ओबीसी आरक्षण की बात चल रही है। बात करें समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी इस बिल की समय सीमा को लेकर सवाल उठा रही है कि अभी बिल पेश जरूर कर दिया है लेकिन ये लागू जो है 6-7 साल बाद ही हो पाएगा। साथ ही मायावती की पार्टी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी, तो वो कह रहे हैं 50% आरक्षण दो महिलाओं को। तो कहीं ना कहीं समर्थन है लेकिन किंतु परंतु के साथ। अवनीश, देखिए, अगर बात किया जाए तो महिला बिल को लेकर विपक्ष का तो इसमें समर्थन है, क्योंकि विपक्ष का साफ तौर पे यही दावा है कि ये कांग्रेस सरकार की लाई गई बिल है, लेकिन उस समय इनके द्वारा पास नहीं किया गया। लेकिन अगर वहीं पे अगर बात किया जाए तो ओबीसी की भी मांग पहले शुरू किया गया था। बीजेपी की सांसद थी उमा भारती के तौर पे इन्होंने ओबीसी को लेकर आरक्षण दिया जाए उसको लेकर इन्होंने संसद में बोला, लेकिन इसका जो है वो राहुल गांधी ने उनका जो बात है वो सुना और उसके बाद राहुल गांधी का साफ तौर पर यही दावा था कि महिला आरक्षण को लेकर जो 33% दिया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ ओबीसी महिलाओं को अलग से 50% का आरक्षण दिया जाए। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इसको लेकर लगातार देखा जाए तो सदन में हंगामा भी देखने को मिल रहा है। अगर एक तरफ देखा जाए तो सपोर्ट भी करें, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इसका विरोध भी किया जा रहा है कि आखिरकार इसका क्रेडिट अगर ले हो। लेकिन वहीं पे अगर बात किया जाए तो राहुल गांधी का साफ तौर पे ये कहना है कि राजीव गांधी के टाइम पे ये उनका जो था मानना था कि महिला आरक्षण भी लाना चाहिए, लेकिन उनकी सरकारें थी लेकिन उनके सरकार में पास नहीं हो पाई। तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगर बात किया जाए तो ये बिल पास होने जा रहा है, लेकिन अगर ये बिल को लगभग 2 से 4 साल लग जाएंगे इसको धरातल पे आने के लिए। अब देखना ही होगा कि आखिरकार राज्यसभा में ये बिल पास हो पाएगा या इसको भी हंगामा देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल अवनीश, कल भी देखने को मिला कि हंगामेदार कार्रवाई के बाद जो है बिल जो है पास हुआ और आज भी कार्रवाई लगातार जारी है और संभावना यही है कि आज ही ये बिल पास भी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आर्या हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश भर की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे टीवी 100।